हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो गाइस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स आखिर होते हैं क्या हैं। गाइस, हम जावास्क्रिप्ट में अलग अलग टाइप के डेटा का यूज़ कर सकते हैं, तो वही जो है हमारे डेटा टाइप्स होते हैं गाइस। सो गाइस, देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं और फिर जो है उन सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आता है यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर आता है नंबर, और फिर आता है एरे, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर अनडिफाइंड, और फिर नल, और यहाँ पे एक और आता है बुलियन। सो ये सारे जो है डेटा टाइप्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस, एक एक करके इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है हम स्ट्रिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, वैर ले लेती हूँ यहाँ पे मैं, और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ। गाइस, आप जो है वैर की जगह लेट और कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे अगर आपको वैर, लेट, कॉन्स्ट के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वैर लिख लिया है, और फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नेम ले लूँगी। जैसे कि यहाँ पे मैं नेम ही लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले जो है स्ट्रिंग का यूज़ करने वाली हूँ। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली यहाँ पे सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब यही है कि कोई भी अल्फाबेटिक वैल्यू, मतलब जिसमें अल्फाबेट्स आते हो, वो जो है हमारे स्ट्रिंग होते हैं गाइस। और बेसिकली गाइस, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू अगर हमें किसी भी वेरिएबल में स्टोर करनी होती है तो वो हमें जो है इन्वर्टेड कोट्स में जो है लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल में, जैसे कि यहाँ पे नेम वेरिएबल है, इसमें हमें एक स्ट्रिंग जो है वैल्यू को स्टोर करना है। मतलब हमें ऐसी वैल्यू को स्टोर करना है जिसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, तो उस वैल्यू को जो है हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। यहाँ पे मैं जो है इन्वर्टेड कोट्स ले लेती हूँ। यहाँ पे गाइज, आप जो है सिंगल इन्वर्टेड कोट्स और डबल इन्वर्टेड कोट्स दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे मैंने जो है इन्वर्टेड कोट्स ले लिए हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स, और यहाँ पे मैं जैसे कि लिख देती हूँ कोड विथ डिग्निटी लिख दिया है, और फिर यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगी, और फिर यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके गाइस, राइट। और यहाँ पे मैं इस जो नेम वेरिएबल है इसे ले लूँगी, और यहाँ पे गाइज मैं एक ऑपरेटर का भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। बेसिकली ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? ये किसी भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप बताने का काम करता है। मतलब सिंपल है कि ये जो है बेसिकली टाइप ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं ये सेव करूँगी इस फाइल को, और फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अब अच्छी तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। मतलब ये कि जो भी नेम वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू स्टोर है वो बेसिकली स्ट्रिंग है। ओके गाइस, तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो हमें जो है इन्वर्टेड कोट्स में लिखना पड़ता है। वो आप डबल इन्वर्टेड कोट्स भी ले सकते हो और सिंगल इन्वर्टेड कोट्स भी ले सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको सिंगल इन्वर्टेड कोट्स लेकर भी दिखा देती हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी जो है स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आ रहा है। सो स्ट्रिंग में सिर्फ इतना ही था। अब जो है हम नंबर के बारे में जानते हैं, नंबर डेटा टाइप के बारे में। नंबर का मतलब यही है कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 या कुछ भी, मतलब 100 1000, कितना भी जो है नंबर यहाँ पे हो सकता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे जैसे कि मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम भी चेंज करके यहाँ पे नम लिख देती हूँ। बेसिकली नम मतलब नंबर एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने नम लिख दिया है वेरिएबल का नाम। और फिर इसको यहाँ पे से मैं कॉपी करूँगी इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, और फिर यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या आने वाला है। बेसिकली इसका डेटा टाइप नंबर ही आएगा। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर लिखा हुआ आ रहा है।
मतलब ये कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप नंबर ही है, वो तो हमें दिख ही रहा है कि ये नंबर है। ओके गाइस, पर यहाँ पे हम क्या करें कि इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में लिख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये कि हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ अगर हम डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं तो वो बेसिकली हमारा एक तरीके से स्ट्रिंग ही माना जाता है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि ये एक नंबर है, 10 एक नंबर है, पर जावास्क्रिप्ट इसको एज अ स्ट्रिंग जो है ट्रीट करेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट इसको एक स्ट्रिंग समझेगा। ओके गाइस, सो जब भी हम कोई नंबर लिख रहे हैं ना तो हमें जो है उसको इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखना है। ओके गाइस, ना तो जावास्क्रिप्ट उसको एक स्ट्रिंग ही समझेगा, हमें तो दिख रहा है कि ये एक नंबर है, पर जावास्क्रिप्ट में जो है ये एक स्ट्रिंग ही समझेगा। ओके गाइस, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब जो भी चीज़ आप इन्वर्टेड कोट्स में लिखोगे, चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स हो या डबल इन्वर्टेड कोट्स हो, वो जो है जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग ही समझेगा। सो यहाँ पे गाइस आपको नंबर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बार जो है ये इन्वर्टेड कोट्स हटा के दिखा देती हूँ। रिजल्ट सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब नंबर आ रहा है। ओके गाइस, सो नंबर यहीं तक था। अब जो है हम जान लेते हैं एरे के बारे में। एरे से क्या होता है गाइस, एरे के थ्रू जो है हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एरे के थ्रू जो है हम बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो एरे के लिए यहाँ पे जो है हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने पड़ते हैं और इसमें जो है हमें जो भी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो जो है हम डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने वैल्यू डाल दी। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए हैं सारे के सारे। यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स भी ले सकते हो, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं ना यहाँ पे नम की जगह ना एरे ले लेती हूँ, ARR। ओके गाइस, और यहाँ पे भी ARR लिख देती हूँ एरे के लिए। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और अब जो है हम देखते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या आने वाला है। सो इसका डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। गाइस बेसिकली जावास्क्रिप्ट इस एरे को एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट मान रहा है। मतलब गाइस एरे जो है बेसिकली एक डेटा टाइप तो है, पर जावास्क्रिप्ट में इसको एज अ मतलब जावास्क्रिप्ट इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कर रहा है। मतलब जावास्क्रिप्ट इसको एक ऑब्जेक्ट ही मानता है, पर ये एक एरे है, मतलब इसका डेटा टाइप जो है बेसिकली एरे है। ओके गाइस, पर यहाँ पे गाइस एरे में ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें सीखना और जानना। तो गाइस इस वीडियो में हम एरे के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, आगे मैं एरे के ऊपर भी जो है डिटेल में वीडियोस लाऊंगी। तो इसमें जो है बेसिकली हम डेटा टाइप्स के बारे में जान रहे हैं, तो एरे में हम जो है इतना डीप जो है नहीं जाएंगे। तो अब जो है आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट में भी हम जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और इसमें हम जो है किसी भी वैल्यू को पेयर्स में स्टोर करते हैं। मतलब नेम और उसकी वैल्यू, मतलब इस तरीके से नेम और वैल्यू की फॉर्म में मतलब पेयर्स में जो है स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली हमें कर्ली ब्रैकेट्स लेने होते हैं और उसमें जो है हमें वैल्यूज़ देनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक नेम और फिर यहाँ पे हमें कॉलन सेमी कॉलन लगाना होता है। फिर जो है हमें जो भी वैल्यूज़ है वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। ओके गाइस, कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्ज़ी का। और फिर यहाँ पे नेम में मैं कुछ भी नेम ले लेती हूँ, शिवानी। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी और फिर आगे जो नेक्स्ट जो हमें वैल्यूज़ देनी है वो दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एज ले लेती हूँ और फिर एज मैं लिख दूंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20। ओके गाइस, तो एज जो है एक नंबर है तो हमें जो है इन्वर्टेड कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ को देते हैं। मतलब ये एक तरीके से नेम हो गया और ये उसकी वैल्यू, ये नेम हो गया और ये उसकी वैल्यू। ओके, इस नेम और वैल्यू के फॉर्म में हम जो है ऑब्जेक्ट में पास करते हैं कोई भी डेटा को। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं इसको जो है नाम चेंज कर दूंगी वेरिएबल का, OBJ ले लूँगी। ओके गाइस, ताकि थोड़ा सा रेलेवेंट लगे हमारा नेम। सो यहाँ पे भी OBJ कर दूंगी और यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट है तो इसका जो डेटा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। ओके गाइस, सो ये ऑब्जेक्ट यहीं तक था। वैसे ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जो है हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो अब जो है हम जान लेते हैं अनडिफाइंड के बारे में। अनडिफाइंड बेसिकली आप जो है इससे फैमिलियर होंगे अगर जो है आपने मेरी वेरिएबल्स वाली वीडियो देखी होंगी। ओके गाइस, तो उसमें मैंने आपको अनडिफाइंड के बारे में अच्छे से क्लियर किया है और वो ही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाली हूँ। अनडिफाइंड क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना तो उसमें जो उसका जो डेटा टाइप होता है ना गाइस वो अनडिफाइंड ही होता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं ये हटा देती हूँ ये सारी चीज़ें,
तो इसको जो है हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना, मतलब वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना गाइस, तो उसकी जब उसका जो डेटा टाइप होता है ना, इस स्टेज पे जो है इसका डेटा टाइप जो है यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनडिफाइंड लिखा हुआ आ गया। मतलब जब भी हम किसी भी डेटा को यहाँ पे मतलब ये है कि हम जब भी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो तब उसकी जो डेटा टाइप होती है वो अनडिफाइंड होती है। ओके गाइस, तो ये अनडिफाइंड का यहीं तक था। और अब जो है हम जान लेते हैं नल के बारे में। नल क्या है? नल का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। ओके गाइस, मतलब नल का यूज़ हम बेसिकली किसी भी वेरिएबल को खाली रखने के लिए करते हैं। मतलब जैसे कि हमें किसी भी वेरिएबल में बाद में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो स्टार्टिंग में जो है हम उसकी वैल्यू को नल कर देते हैं, मतलब उसमें जो है नल वैल्यू स्टोर कर देते हैं, और फिर बाद में जो है हम कुछ भी उसमें वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू है इक्वल लगा के यहाँ पे मैं नल कर देती हूँ। ओके गाइस, नल, यहाँ पे मैंने नल लिख दिया है। एंड यहाँ पे गाइस आपको जो है नल इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है अब स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके गाइस, मैंने क्योंकि आपको बताया था कि अगर आप इन्वर्टेड कोट्स में कोई भी चीज़ लिखोगे तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाने वाला है। ओके गाइस, सो आपको नल को जो है सिंपल सीधे लिख देना है, इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाने, ना तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। सो यहाँ पे से मैं हटा देने वाली हूँ इसको। और फिर यहाँ पे बेसिकली नल मतलब एक एम्प्टी जो वेरिएबल है, मतलब एम्प्टी वेरिएबल। सो इसका डेटा टाइप क्या आने वाला है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसका डेटा टाइप आने वाला है ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नल को भी जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, पर एक्चुअल में ये जो है नल होता है, मतलब इसका डेटा टाइप जो है नल होता है। जावास्क्रिप्ट इसको एक ऑब्जेक्ट जो है समझता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मानता है। अब हम जान लेते हैं हमारा बुलिन। बुलिन में गाइस दो ही वैल्यूज आती हैं, एक आता है ट्रू और एक आता है फॉल्स। ओके गाइस, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के फॉल्स लिख देती हूँ, फॉल्स। तो बुलिन में जो है दो ही वैल्यूज आते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। बेसिकली इन दोनों का यूज़ हम बेसिकली किस लिए करते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। इनके लिए इसका यूज़ जो है हम कंडीशन के लिए करते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन लगाने के लिए। जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट में कोई कंडीशन लगा दी कि अगर, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में लिख देती हूँ फॉल्स। ओके गाइस, फॉल्स इस तरीके से लिख दिया। मतलब ये कि हमने जावास्क्रिप्ट में एक जैसे कि कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा फॉल्स रहेगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, और जब हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। मतलब हम जो है बेसिकली बुलियन वैल्यूज़ का यूज़ इफ़ एल्स वाली जो कंडीशन है उसमें भी कर सकते हैं। मतलब इफ़ एल्स क्या है इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। और बेसिकली हम जो है कंडीशंस के लिए जो है फॉल्स, ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे बुलियन जो भी वैल्यूज़ होते हैं ट्रू और फॉल्स, ये दो ही वैल्यू हैं, इनको जो है हमें इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखना है, ना तो वो जो है स्ट्रिंग बन जाएगा उनका डेटा टाइप। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुलियन लिखा हुआ आ गया, मतलब इनका डेटा टाइप जो है वो बुलियन है। यहाँ पे मैं ट्रू भी लिख के आपको दिखाती हूँ। ट्रू लिख दिया मैंने, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस अभी भी बुलियन ही लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस ये थी सारी जो है हमारा जावास्क्रिप्ट में ये सारे जो है डेटा टाइप्स थे। आई होप गाइस यहाँ पर आपको सारे डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस अगर ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।